35 किलोमीटर का इलाका और 50,000 पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, एनएसजी के कमांडो, सीआरपीएफ के कमांडो, इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, जो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी है, जो रूस की सुरक्षा एजेंसी है, ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी है, वो तमाम सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था में, चाक चौबंद व्यवस्था में लगी हुई हैं। यह कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि 1980 के बाद ऐसा पहला मौका है जब 20 देशों के बड़े नेताओं को किसी देश ने अपने यहां लाकर एक शहर में एक छत के नीचे खड़ा करने का योजना बनाया हो या उनको खड़ा कर रहा हो। अब G20 सम्मेलन जो दिल्ली में हो रहा है उसके लिए ऐसा कैमरा लगाया गया है, जो कैमरा आपके फेस को पढ़ेगा। उसको कहा जा रहा है कि वो फेस रिकॉग्निशन कैमरा है, मतलब कि वो आपके चेहरे को पढ़ेगा, उसको रीड करेगा कि आखिरकार आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या कहता है, और उसके हिसाब से अगर उसको किसी पर शंका होगी तो उसके बारे में जानकारी वो कमांडो को, वहां की सुरक्षा एजेंसियों को प्रदान करेगा। G20 में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर तमाम ताकतवर मुल्कों के जब राष्ट्राध्यक्ष एक जगह पर एक छत के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां पर कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग के द्वारा प्रायोजित है। स्ट्रीट लर्निंग आपको लाखों सवालों का टेस्ट सीरीज बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। अगर आपको बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चाहिए तो मात्र 699 रुपया में यह आपको देते हैं, और अगर आपको बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज चाहिए तो मात्र 499 रुपया में। बाकी इनका टेस्ट सीरीज में जो लाखों सवाल होते हैं उनको देखने के बाद आपको परीक्षा देना एकदम आसान हो जाएगा। बाकी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा कहां से, तो इसके लिए आप इनके वेबसाइट streetlearningedu.com पर जाइए या प्ले स्टोर पर जाकर इनका ऐप डाउनलोड कीजिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब हम वापस आते हैं अपने खबर पर। सबसे पहले राजधानी दिल्ली में जो तैयारी है वो एक एक करके आपको हम सुना देते हैं। अब अमेरिका के जब राष्ट्रपति दिल्ली में रहेंगे, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तमाम अलग अलग मुल्कों के, ताकतवर मुल्कों के, दुनिया के, बताया जाता है कि जो सबसे ताकतवर मुल्क हैं उन सबसे ताकतवर मुल्कों के देशों के राष्ट्राध्यक्ष को 1980 के बाद किसी देश ने एक छत के नीचे लाकर खड़ा किया है तो वो भारत है। अब वो जब यहां पर रहेंगे तो उनके लिए तैयारी क्या है? लगभग कहा जाता है कि 50,000 जवानों की तैनाती हुई है। इसके बाद इसके अलावा जो एनएसजी के कमांडो हैं उनको तैनात किया गया है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात किया गया है, जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं उनको तैनात किया गया है। अब यह तो हो गई भारत की सुरक्षा व्यवस्था। अब आ जाइए कि आखिरकार जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आ रहे हैं तो दूसरे देश क्या तैयारी दिल्ली में कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मोसाद जो सुरक्षा एजेंसी है इजराइल की, जिसके बारे में आपने सुना होगा, कहा जाता है कि मोसाद ऐसी सुरक्षा एजेंसी है जो अपने दुश्मन को चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं छुप जाए उसको ढूंढ कर खत्म कर देती है। वो मोसाद दिल्ली में सुरक्षा दे रही है। जो अमेरिका की सीआईए है वो सुरक्षा दे रही है, जो रसिया की सुरक्षा एजेंसी है वो सुरक्षा दे रही है, ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी जो है वो सुरक्षा में तैनात है। और जब दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के सुरक्षा एजेंसियां, वहां के कमांडो जब एक साथ सुरक्षा में तैनात हैं तो कहा जाता है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई पंछी भी वहां पर बिना इजाजत के पर मारे। बाकी हमने आपको बताया कि स्नाइपर लेकर के जो बड़े बड़े बिल्डिंग है उसके ऊपर जो आर्मी के कमांडो हैं वो तैनात हैं, वो सुरक्षा में तैनात हैं। 40,000 से ज्यादा तो केवल कैमरा लगाया गया है 35 किलोमीटर के इलाके में। अब इसके बाद उन कैमरों में इस विशेष प्रकार की एक सुविधा है कि वो फेस लोगों का रीड करता है, वो लोगों का चेहरा पढ़ता है और इसी आधार पर वो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट देता है। यह तैयारी G20 में उन खास मेहमानों के लिए है
जिनके स्वागत के लिए पूरा का पूरा भारत तैयार है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम भारत की सरकार के जो मंत्री हैं वो तैयार खड़े हैं। अब सुरक्षा की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है तो कोई पंछी भी पर मारे इसकी भी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।